जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी टेट सुपर टेट 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। 60 क्वेश्चन पूछ जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में एसएसटी से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास भी आज 4 है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी। समुद्रगुप्त महान विजेता था, जिसने उत्तरी भारत पर ही नहीं अपितु दक्षिण भारत के राज्यों पर भी सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया। उसकी इन सफलताओं के फलस्वरूप अंग्रेजी इतिहासकार बेंसेट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बेंसेट स्मिथ। स्मिथ ने कहा समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी। कौन सा ऑप्शन राइट है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह नगर सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र कहाँ पर है? यह जो है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर है। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है, जिसकी स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन यह भी पूछा गया है, तो वह है उदयन। उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? कोलंबो, मनीला, सिंगापुर, रंगून। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ पर एक अस्थायी सरकार की स्थापना की? सिंगापुर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिंगापुर। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस का नारा है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने, जिसके अध्यक्ष स्वयं थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, वेनेजुएला। कौन सा ऑप्शन राइट है? ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? सऊदी अरब। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सऊदी अरब। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक संगठन है। ओपेक की स्थापना की बात करें 1960 में किया गया था। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी। कहाँ पर? बगदाद में। बगदाद में इसकी स्थापना की गई, जिसके 12 सदस्य देश हैं। ओपेक में 12 सदस्य देश हैं। 12 सदस्य देश हैं। ओपेक देशों में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन पूरे विश्व का लगभग 27% सऊदी अरब अकेले करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, नादिर शाह। कौन सा ऑप्शन राइट है?
सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बनूरी किसके सेना के साथ भारत आया था? यह आया था महमूद गजनवी के साथ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की सेना के साथ अल बनूरी 1017 ईस्वी से 1020 ईस्वी में भारत और श्रीलंका की यात्रा पर आया था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, जो आगरा से 22 मील दक्षिण में स्थित है। यह नगर 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ और जिसने 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बने रहने का गौरव प्राप्त किया। और यहाँ की प्रसिद्ध इमारत बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किसने करवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन सी थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मुमताज महल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्प शासन पे उसकी मां शाह तुर्कान छाई रहीं और शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से तुर्की में अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला शासिका बनी। किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश की पुत्री थी? क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। इल्तुतमिश की पुत्री थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, निश्चित नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है। यह एक अस्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा यह एक भंग नहीं होता। यह सदन भंग नहीं होता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, योजना आयोग की। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राज्यसभा की। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और मतदान का अधिकार भी नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है चार्ल्स बेबेज है, हॉल रिथ है, लेबनिज है, ब्लेज पास्कल है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वता विजेता का नाम? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, सविता मतोलिया, बचेंद्री पाल, सुमन कटियाल। कौन सा ऑप्शन राइट है?
भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम क्या है? बछेंद्री पाल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बछेंद्री पाल। उत्तरकाशी की निवासी सुश्री बछेंद्री पाल ने वर्ष 1984 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है तोतों की, मोरों की, कुक्कुटों की या उल्लुकों की? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्हाइट लेग हार्न यह एक किस्म है कुक्कुटों यानी मुर्गियों की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कुक्कुटों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है मैक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता सनंती? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है भारत दुर्दशा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृति है भारत दुर्दशा, भारत जननी, विद्या समुद्र, पाखंड विडंबन, धनंजय, विजय आदि। ये सभी क्या हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध कृति हैं। इनकी प्रमुख निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार भारतेंदु की प्रमुख कृति है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं भक्तिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, प्रगतवादी कवि के रूप में, वीर रस कवि के रूप में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं छायावादी कवि के रूप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, छायावादी कवि के रूप में। महाकवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत छायावादी कवि के रूप में विख्यात थे। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि, सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्न हैं, जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना। ये सभी क्या है? सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, स्वर्ण सिक्का? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहे हो, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, स्वर्ण सिक्के के रूप में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, स्वर्ण सिक्का। वैदिक काल में आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग स्वर्ण सिक्के के लिए किया जाने लगा। फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, निष्क? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुआ, किसके शासनकाल में? तो वह है
कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रथम शताब्दी में कुषाण वंश के सर्वाधिक योग्य एवं महान शासक तथा बौद्ध महायान शाखा के अनुयायी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया वसुमित्र की अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? यह कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कैवल्य। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च अथवा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद स्वामी महावीर केवलिन यानी जिन अर्थात विजेता कहलाए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, मणिसुव्रत। कौन सा ऑप्शन राइट है? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महावीर। ये 24वें तीर्थंकर थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाए तो वहाँ है ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। यह प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, वास्तविक संस्थापक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक यानी प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने गए। पार्श्व के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्व के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ कहा गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बुहलर, रॉबर्ट सेबल, जेम्स प्रिंसेप, कार्डिगटन। कौन सा ऑप्शन राइट है? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जेम्स प्रिंसेप। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञान होता है। अभी तक अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। कौटिल्य के नाम से भी यह जाने जाते हैं। चाणक्य प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक तथा कूटनीतिज्ञ थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य आदि अन्य नामों से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।